चलिए आगे बढ़ते हुए आप बड़ी खबर आपको रायसेन से बताते हैं, जहां मासूम से दुष्कर्म मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी के 2 सीसीटीवी सामने आए हैं। एक वीडियो में ट्रैक्टर से उतरता दिखा आरोपी, दूसरे वीडियो में सिगरेट खरीदते हुए आरोपी दिख रहा है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से हालांकि आरोपी बाहर बताया जा रहा है। आरोपी सलमान पर 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। फोन डिटेल के आधार पर भी सर्चिंग लगातार की जा रही है उसकी जो है आरोपी की, और 15 से ज्यादा टीमें लगातार सलमान की तलाश कर रही हैं। गौहरगंज में सलमान के वांटेड के पोस्टर भी लगाए गए हैं और प्रदेश भर के कई शहरों में प्रदर्शन चल रहा है इस पूरी घटना के खिलाफ, जो दुष्कर्म की घटना को अंजाम इस आरोपी ने दिया था। आरोपी को फांसी देने की मांग भी लगातार यहां पर गुस्साए लोग कर रहे हैं। तो यह वही फुटेज है जो सामने आया है अब इस पूरे मामले में, जिसमें ट्रैक्टर से उतरता हुआ और कुछ पूछता हुआ आरोपी दिख रहा है। हालांकि कई टीमें हैं, 30 टीम बताई जा रही हैं, जो अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही हैं, छानबीन कर रही है। आरोपी कहां छिपा बैठा है उसकी लगातार तलाश चल रही है, क्योंकि न सिर्फ प्रशासन बल्कि प्रदेश सरकार की तरफ से भी अब सख्त रूप में जो है प्रशासन से कह दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपी की जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसके बाद से अब टीमें बहुत सक्रिय नजर आ रही हैं। अतुल शर्मा सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए सरकार भी सख्त है, प्रशासन भी तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। कोई उम्मीदें अभी इसके मिलने की? देखिए बिल्कुल ज्योति, न्यूज स्टेट ने एक मुहिम चला दी है और आरोपी सलमान जब तक गिरफ्त में नहीं होगा न्यूज स्टेट लगातार इस खबर को दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूं सलमान की वो दरिंदा जहां पर रहता था और जहां पर उसने इस मंसूबे को का ताना बाना बुना था, यानी कि उसके घर में। आपको तस्वीर के अंदर दिखाता हूं, आपको अंदर ले चलता हूं। देखिए तस्वीर में आप किस तरीके से ये सलमान का घर है और यहाँ पर सलमान रहता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे किराए के मकान में उसने रहा और यहीं पे उसने पूरे मंसूबे का ताना बाना बुना। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उसका घर था, ये आंगन था और ये इस घर में वो अपनी माँ के साथ रहता था। कभी कभी वो यहाँ पे आता था, उसकी माँ यहाँ पर रहती थी और यहीं से वो नौकरी करने के लिए निकलता था, जाता था। हालांकि मकान मालिक का ये कहना है कि ज्यादा दिनों से यहाँ पे किराएदार पे नहीं था, अभी आया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर दरिंदा सलमान कहाँ गया, कहां किस धरती में छुप गया, क्यों पुलिस वाले अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे। हालांकि किराएदार मेरे साथ है, मकान मालिक मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। कब से वो यहाँ पे रह रहा था? 14 तारीख से है साहब यहाँ। अभी 14 तारीख को आए थे उनकी माँ, उनको किराए से दिया था। उनका ने आधार कार्ड नहीं था तो मैंने किया आप खाली कर दो, खाली कर दो। तो वो कह रही थी शाम पर दरा जाऊंगी, मैं लेके आऊंगी। इतने में ये कांड हो गया तो वो उन लोगों को पकड़ के पुलिस ले गई, उनकी माँ को, भाभी को, वो भाई को। आपकी कभी बात होती थी, कभी आपकी बात हुई सलमान से? हाँ, जब आता जाता था तो होती थी सब बात। कभी ऐसा लगा कि जो एक प्रवृत्ति, एक आपराधिक प्रवृत्ति का है और मानसिक दिमाग तेज का था, गुस्सेला था, गुस्से में ज्यादा रहता है। हाँ। देखिए जिस तरीके से जो एक हैवानियत सलमान ने करी और मकान मालिक भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो गुस्से का था, थोड़ा सा गुस्सा था। और इस यहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच में इस बात की चर्चा चल रही है कि जो पीड़ित बच्ची थी उसके परिजनों से भी सलमान का एक बार झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस आधिकारिक कुछ बात करने से इनकार कर रही है, लेकिन गौहरगंज में इस तरीके से जो है पूरी बात लोगों में चल रही है। अच्छा, जब वो आता था कभी आपको ऐसा लगा कि शराब या कोई अन्य नशे करने का आदी रहा? वो शराब पीता था साहब, शराब पीता था। कितने बजे, कब आता था वो? अब वो शाम को आता था। हाँ। कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी 6 बजे। क्या करता था? पुताई का काम करता था। पुताई का काम करता था। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें दिखाया था कि रात के 11 बजे के करीब वो सीसीटीवी के फुटेज है, वो वारदात के बाद का फुटेज है, वो अपने घर आ रहा था। तो वो इधर आया था? इधर का मेरे को मालूम नहीं साहब, मैं बाजार चला गया हूँ तो वो आया कि नहीं आया। सो गया तो हूँ घर अंदर। उसकी माँ के साथ उसके कैसे रिश्ते थे, यानी कि किस तरीके, कभी, क्योंकि आप बता रहे हैं जिससे गुस्सेल प्रवृत्ति का था कि कभी माँ बेटे में कभी झगड़ा होता? नहीं होता था। यहाँ किराए से पहले रहे हैं यहाँ गोहरगंज में, इसके बाद वो पांजरे चले गए थे। पांजरे से फिर उनकी माँ आई थी अकेली, तो उनको किराए से दे दिया था मैंने।
किराए से देते और हाँ। कौन रहता था साथ में? और कोई नहीं रहता था। और कोई साथ में नहीं रहता? उनकी भांजी रहती थी छोटी। चलिए, न्यूज़ स्टेट सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से भी मिलवाता है, उस व्यक्ति से भी जरूर मुलाकात करवाएगा जिसने उसके साथ जो है काम करता था और जाता था। क्यों, आप ये बताइए कि पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की? जी आपको ले गए थे थाने? जी 2 दिन कितने दिन रखा? कल और शाम को 2 बजे छोड़ा रात में। रात को 2 बजे? जी। क्या पूछताछ हुई? जी पूछताछ ये हुई कि कोई रिलेशन था, काम पे गया था, 2 दिन जेल पे हमारे साथ। हाँ। बाद में 2 दिन दोनों आप दोनों साथ में काम पे नहीं, जाते थे? बहुत सारे जने जाते थे, 2 नहीं थे हम हाँ। जेल पे। हाँ। वहाँ पे आधार कार्ड लगे सबके, शाहरुख के, मेरे हाँ। और सबके लगे हैं। ये सब नहीं कि 2 ही लगे हैं हमारे। हाँ। बहुत सारे में डायरेक्ट बात करी हमने अजय सक्सेना से, हाँ। वो डायरेक्ट सब गए हैं ठेके। शराब पीता था? जी आपके सर। साथ दोस्ती थी उसकी? नहीं, दोस्ती नहीं थी हमारी, ना कोई व्यवहार थे ना कोई। जब से आया है यहाँ पे रहने, जब से ही पहचानते हम कि ये था, काम पे ले गया उसे, साथ चाचा की दुकान पे बैठा था, तो कहला मैं भी कर लेता हूँ, तो हम सब साथ चले गए बस। साथ चले जाते? जी कभी उसके बर्ताव से लगा कि वो गुस्सेल टाइप का, थोड़ा सा साइको टाइप का व्यक्ति? भाई साहब, अगर साथ बैठा हो तो उठा हो या तो अपन जाने, समाज का भी हो तो अपन चलो ठीक है, तो थोड़ा सा अपन समझे, लेकिन अपन ने देखा ही नहीं उसे। 2 दिनों तक आप पुलिस थाने में ही रहे? नहीं, कल बैठा ला था और 2 बजे रात को छोड़ दिए कल। कल बिठाला और दिन भर पूछताछ करने के बाद 2 बजे जी। रात को छोड़ा? जी छोड़ा। अच्छा, उस दौरान कुछ क्या पुलिस का क्या पूछताछ आपसे करती ये थी? पूछा कि फांजरा में कौन कौन थे, उसको पहचान तो हन्नाम को, तो फिर हन्नाम मन्नाम कोई जानते नहीं अपन लोग, हाँ। तो अपन कैसे कौन हरनाम कौन है? क्या मालूम कौन था। हाँ। उन्होंने यही पूछा, और पूछा कि तुम्हारे पापा के घर में रहता, कोई दोस्त तैयारी, कोई व्यवहार होगा, हाँ। ये सब पूछा उनने। तो अपन ने नहीं, कोई दोस्ती नहीं थी अपनी, तो अपन तो खुद ही शादीशुदा इंसान है, हाँ। तो अपन घर धंधे देखेंगे क्या उसे देखेंगे, हाँ। बस नहीं पूछा। कई घंटों तक पूछताछ रही? जी उस पूछताछ में और क्या कुछ पूछा गया? देखिए, मैं आपको एक तस्वीर पहले दिखाता हूँ कि आखिर सलमान किस घर में रहता था। ये है सलमान का घर। अरे देखिए, हालांकि पुलिस ने इसको अब सील कर दिया है, इसको बंद कर दिया है और सख्त हिदायत दी है मकान मालिकों के अंदर किसी को नहीं जाने दिया है, क्योंकि काफ़ी जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पे मिल सकते हैं। हालांकि इसकी दूसरी तरफ मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये जो कपड़े टंगे हुए हैं, ये उसी दरिंदे के कपड़े हैं और ये सलमान के ही कपड़े हैं, जो अभी भी यहाँ पे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो यहाँ पे आता जाता रहा, उसकी माँ के साथ यहाँ पे रहता था। हालांकि मकान मालिक का ये कहना है कि वो उसके भाई के घर भी जाता था, लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी अपनी माँ के साथ रहता था। तस्वीर है जो इस बात की बता रही है कि जो ये पूरा प्रकरण हुआ, जो ये जघन्य अपराध हुआ, जो जिस दरिंदे ने इस अपराध को अंजाम दिया, वो इसी घर में रहता था। यहीं पे वो मंसूबे बने थे, यहीं पे वो ताना बाना बुना गया था और उसके बाद उसने एक मासूम बच्ची का बलात्कार किया। एक वो बच्ची जो बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसका बलात्कार कर दिया। न्यूज़ स्टेट लगातार लगा हुआ है और जब तक न्यूज़ स्टेट जमीन पर रहेगा तब तक ये खबर बनाते रहेगा, जब तक सलमान की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। करीब 6 दिन बीत रहे हैं। पुलिस इस बात को कह रही है कि 15 से ज्यादा टीमें लग चुकी है, 300 से ज्यादा पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन सलमान कहां गया, सलमान किधर है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और ये बात मकान मालिक भी पूछ रहे हैं कि आखिर कहां है सलमान, किधर है सलमान। उसकी माँ से कभी बात हुई आपकी, जब ये पूरा अपराध हुआ उसके बाद, कि कहाँ है? कभी उसकी माँ ने कोई बात करने की कोशिश नहीं की? साहब, पुलिस वाले ले गए उनकी माँ को। जब से कोई बात नहीं हुई, पुलिस वाले आते थे बेचारे और बहुत मदद कर रहे हैं। पुलिस वाले पकड़ने की फुल कोशिश कर रहे हैं उसको, मगर अब वो आ ही नहीं रही है किधर। बेचारी माताएं बहनें गांव बस्ती के सारे लोग परेशान हैं कि सलमान को पकड़ने के लिए, मगर वो है ही नहीं। क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा ये देखिए, ये गुस्सा केवल इनका नहीं है, ये गुस्सा पूरा मैंने गौहरगंज में देखा है और ये देखा है कि तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि आरोपी सलमान को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो आरोपी जो इस घर में रहता था, अपनी मां के साथ रहता था। हालांकि लगातार पुलिस दावे कर रही है कि कॉल डिटेल ढूंढा जा रहा है, सर्चिंग की जा रही है जमीनी स्तर पे, ना केवल गौहरगंज, भोपाल, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में उसकी ढूंढाई चल रही है। लेकिन कहां गया सलमान, किधर है सलमान, किसी को नहीं पता। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक बड़ा फेलियर के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि पुलिस का एक बड़ा फेलियर है कि 6 दिन बीतने के बावजूद भी दरिंदा, वो हफ्सी, वो जिसने एक जघन्य अपराध किया है, एक ऐसा अपराध जिसकी क्षमा है ही नहीं, वो अभी तक कहां है उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि लगातार गौहरगंज में इसी प्रकार की स्थिति बनी है। कल पथराव हुआ, पथराव के साथ साथ इस बात की मांग लगातार सकल समाज कर रहा है, हिंदू समाज कर रहा है कि उसको ढूंढ के लाया जाए। आप भी यही चाहते हैं, ढूंढ के लाया जाए? ढूंढ के लाया जाए, उसको फांसी दी जाए। शासन प्रशासन से
यही चाहता हूँ कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और वो काफी कोशिश कर रहे हैं, शासन प्रशासन पुलिस पूरी टीमें पकड़ रही है, मगर कहीं से आ ही नहीं दिया। आपको आधार कार्ड, आप बोले थे मैं आधार कार्ड मांग रहा था, आधार कार्ड नहीं दिया, नहीं, क्यों, क्या बोलते थे आधार कार्ड? वो उनकी माँ बोलती थी कि ले साहब मैं लाके दे दूंगा श्यामपुर दराज से। अभी 14 तारीख को तो आया ही था, अभी 1 महीना 1.5 महीने हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, 1-1.5 महीना हुआ है बस। 1-1.5 महीना हुआ। जी। अच्छा, इस बीच में सलमान से क्या क्या बात, कुछ बात पे बैठ के बात होती, काम धंधे कोई बात है, आपसे कोई बात करता था, कितने बजे आना जाना रहता है, कौन दोस्त थे, कोई आते जाते थे? दोस्तों को तो पता नहीं, ये पुताई वाले हमारे महल्ले वालों के साथ जाता आता था, बता दिया मैंने उनको। बिल्कुल। अबे देखिए वो आंखें दिखाइए, देखिए आप वो आंखें दिखाइए, इसके साथ कहीं ना कहीं इस बंदे को भी पूछताछ के लिए वहां पे बुलाया गया, कई घंटों तक रोका गया। ये वो आंखें हैं जो गुस्से में है, ये भी यही कह रही है कि मेरा वो दोस्त नहीं था, मेरे साथ काम पे जाता था, लेकिन वो कहाँ है इसका पता नहीं चल पा रहा है और पुलिस लगातार ढूंढ रही है। इस आंखों में भी गुस्सा आपको दिख रहा होगा, ये वो गुस्सा जो सलमान के खिलाफ है, वो गुस्सा जो उस दरिंदे के खिलाफ है, और लगातार यही पूछताछ की जा रही है, यही कहा जा रहा है कि उसको ढूंढा जाए, उसको ढूंढा जाए, कहां है सलमान। और सीधे तौर पर पूरी तरीके से तमाम जो लोग हैं, तमाम जो गोहरगंज के निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि गोहरगंज को बदनाम कर दिया, इस क्षेत्र को बदनाम कर दिया, जहां पे गंगा जमुना तहजीब चलती थी वहां पे द्वेष ला दिया सलमान दरिंदे ने, उसको ढूंढा जाए। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह बात यहां पे चलती हुई दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि जिस तरीके से कॉल डिटेल की बात की जा रही है, कॉल डिटेल के साथ साथ उनके परिजनों से बात करी। चलिए मैं बाहर की तस्वीर भी दिखा लेता हूं आपको, ये है वो बाहर की तस्वीर जहां से सलमान आता था, सलमान जाता था। कुछ लोग भी हैं। अम्मा कब से रह रही हो यहाँ पे? मेरी तो जीवन ही हिट गया सब। जीवन हिट गया। हाँ, बदनाम हो गया गोहरगंज। हाँ, गोरगंज बदनाम हो गया। क्या चाहती हो? क्या चाहते सर, जो ही चाहते को उसको ढूंढ के लिया, क्या सजा मिलनी चाहिए? उसे सजा मिलनी चाहिए कि बिल्कुल ध्यान से हिट जाए, मर जाए वो तो मर जाए। हाँ, फांसी की सजा दी जाए। हाँ, फांसी की सजा। गुस्सा है? हाँ, गुस्सा है हमें। आज उसकी बेटी, कल हमारी भी बेटी, मासूम बच्ची है वो। मासूम बच्ची का हाँ, बलात्कार कर। हाँ, पुलिस तो ढूंढ ही नहीं पा रही, 6 दिन हो गए। नहीं ढूंढ पा रही, आज 7वां दिन है जो। हाँ, हाँ, जब पुलिस नहीं ढूंढ पा रही तो जनता ढूंढवा। हाँ। देखिए तमाम जो लोग हैं अपने छोटे छोटे ननिहाल को गोद में लिए हुए हैं, इसी प्रकार से गोद में लेके ये सोच रहे हैं कि कब सलमान की गिरफ्तारी होगी, कब उन्हें चैन मिलेगा। आप भी चाहती हैं सलमान को क्या सजा मिले? क्या चाहती? फांसी दी जाए और क्या सर। फांसी दी जाए। हाँ, इस अपराध को क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। नहीं। ये देखिए, ये तस्वीर है, आप तस्वीरों में देखिए, लोग कहीं ना कहीं अपनी आंखों को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हाँ। 2 दिन मार खाई उनने, उसके पीछे कौन मार खाई? इनने, हमारे पति थे। अच्छा, आप पूछताछ पे ले गए उसको भी? और क्या। देखिए अबे जी दिखाइए, दिखाइए, ये आंखें दिखाइए, ये आंखें देखना ही है हमें दर्शकों, ये आंखें देखनी है कि किस तरीके से आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या 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 पूछा गया, क्या बोला गया? कुछ नहीं, यही उसके बगल वाले चोरियों का नाम लगा रहे हैं, ये ऐसा करवा रहे, वैसा करवा रहे हैं। तो आपके पति की दोस्ती थी क्या सलमान से? नहीं थी, कोई दोस्ती नहीं थी। कोई वो तो जहाँ के आके कहाँ का बस गया, रह गया जहाँ पर। उसको तो फांसी दी जाए, ठटरी बंदे ऐसे मारेगा। फांसी दी जाए। देखिए बस एक ही मांग हो रही है कि हाँ, 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 फांसी हो रही है। क्या बोल रहे हैं अम्मा? सर हमें यह की बात है कि उसको फांसी हो जाए। फांसी हो जाए। हाँ, और हमारा घर गांव शांत हो जाए। हाँ, बस जैसे हम पेल रह रहे तो वैसे ही रहना चाहते हैं। वैसे ही रहना चाहिए। हाँ सर, और उसको सजा जो ही मिलना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। मासूम बच्ची के साथ उसने बहुत बुरा किया। हाँ, बस। और बुरा किया। हाँ, आंखों में गुस्सा, आंखों में गुस्सा। ये देखिए तमाम जो लोग हैं उनमें गुस्सा दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया ढूंढो, ढूंढो उस दरिंदे को, तो ढूंढ के लाओ, कहाँ गया? 6 दिन बीत चुके हैं। आप भी बोल रहे हैं ढूंढे? जी सर, ढूंढना चाहिए। हाँ, ढूंढिए भाई साहब, ढूंढना चाहिए, ढूंढने चाहिए। 6 दिन हो गए नहीं मिल पा रहा है। जी, क्या लगता है कहाँ कमी लग रही है, क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ कमी हो रही है? क्या मालूम भाई कहाँ कमी लग रहा है, कहाँ, क्या मालूम कहाँ। गोरगंज में तो कहते थे कि गंगा जमुना की तहजीब वाला शहर है, भाईचारे में रहते हैं मुसलमान और हिंदू यहाँ पर, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे इस चीज को कई बदनाम करने की कोशिश कर दी। कभी जिंदगी में नहीं हुआ है, पहली मरतबा ऐसा बदलामी हो रहा है। यहाँ का न निवासी है न कुछ है। हाँ, कब से रहता था यहाँ पे? यहाँ तो अभी 2-3 दिन से आया, 15-20 दिन हुआ सर। बाकी अलग रहता था वो कहीं पे। हाँ, मेले में अभी इधर आया, 15-20 दिन हुआ।
अभी तक तो वो बाहर रहता था कहीं इधर। कहीं दूसरी जगह रहता था। जी अच्छा, उसका आना जाना किसी दोस्त यार कुछ क्या है, कैसे कोई दिखाई देता नहीं, कोई नहीं दिखाई देता सर। वो यहाँ रहता भी नहीं था, वो तो रात बिरात सोने ही आता था बस। तो नहीं बताएंगे, हम लोग तो बाजार करते हैं, सुबह निकल जाए शाम को आते हैं। देखिए, मैं आपको अब दूसरा घर भी तरफ ले चलता हूँ। ये मैंने सलमान की माँ का घर दिखाया था, अब मैं सलमान का भाई का घर भी दिखाता हूँ मैं, जहाँ पर सलमान कुछ रातें यहाँ पे भी बिताता था, क्योंकि यहाँ पे उसका भाई रहता था। माँ और भाई के बीच में इस दरमियान में कभी वो यहाँ पे सोता था तो कभी वहाँ सोता था। ये वो घर है, ये वो घर के मैं तरफ आगे में लेके चलता हूँ आपको कि ये वो घर की लाइन है, ये वो घर की जो लाइन है जिसमें सलमान रहता था। और इस घर में देखिए ये वो घर जहाँ पर सलमान अपने भाई के साथ कभी कभी यहाँ पे रहता था, कभी कभी आता था, कभी कभी जाता था। मैं कोशिश करता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, मैं दरवाजा खटखटाता हूँ, कोई तो निकलेगा बाहर, कोई तो बाहर आएगा, किसी से तो पूछेंगे कि आखिर कहाँ गया, किधर गया वो सलमान जिसने एक 6 साल की बच्ची के साथ, एक 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार कर दिया। ये घर खुला, सलमान यही रहता था? शाहरुख रहता था। जी कहाँ पे? उधर रहता सलमान तो साइड। ये यहाँ पे भाई रहता था? जी आता था यहाँ पर? नहीं, वो नहीं आता था कभी सर। कभी नहीं आता था। ये बंद है, जी खोलेंगे? जी खोल सकते हैं। चलिए, मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ कि कुछ रातें इधर तो कुछ रातें उधर। और ये वो एक कमरा, ये देखिए, यहाँ पे भी पुलिस आई थी। क्या बोल रही, क्या पूछताछ? दिखाइए अभी जी, कमरे दिखाइए आप। तो क्या बोल रही थी पूछताछ में? कुछ नहीं, हम यही वो सर रहता था जहाँ पे, हमें क्या मालूम, वो वहाँ पे रहता था। वो वहाँ पे? जी यहाँ पे भी रात में बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी रात में आके सोता था। नहीं सर, ये गलत है। भाई किसके संबंध थे उसके? हमें पता उसका नहीं है, खाली हम तो उसको जानते जो हमारा किराएदार था। किराएदार? कब से यहाँ पे किराएदार थे? 1 महीना होने वाला। कौन कौन रहता था यहाँ? उसकी बीवी, उसके बच्चे। उसकी बीवी और बच्चे और उसका भाई? यहाँ पे नहीं रहता था भाई। हाँ। भाई तो उस साइड रहता था अलग। जी सलमान का भाई यहाँ पे रहता था? शाहरुख रहता था जहाँ पे। हम नजर नाम से जानते, शाहरुख नाम से नहीं जानते। अच्छा, नजर नाम से जानते? जी, उसका जिसने कांड करा उसको हम नजर नाम से जानते। नजर नाम से जानते? जी अच्छा, तो देखिए यहाँ पे वो नजर नाम से जानते, सलमान और नजर, दो एक ही व्यक्ति का नाम है। और ये तस्वीरों में देखिए। और शाहरुख है। उसका नाम शाहरुख है? जी हाँ। और जो उधर उसने कांड करा उसका नाम नजर। उसका नाम नजर, सलमान नाम है उसका। अब वो हमें पता नहीं है। उर्फ नजर सलमान। जी हाँ, ठीक है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे भी पुलिस आई थी, यहाँ पे भी पूछताछ की, तमाम चीजें हैं। पुलिस लगातार कोशिश तो कह रही कि हम कर रहे हैं, अधिकारी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तैनात कर दी गई है। एक बड़ा आंकड़ा दिखाया जा रहा है 300 लोगों का। कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा जवान हैं जो सलमान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि 300 से ज्यादा जवान, हाई टेक्नोलॉजी, तमाम सुविधाएं, उसके बावजूद 6 दिन निकल चुके हैं। 6 दिन 6 रात निकल चुकी है, लेकिन सलमान का पता नहीं पड़ पाया है। कुछ और लोग, आप भी यहीं रहते हैं? जी। कब से रहते हैं? सर हमें तो बचपन से ही। बचपन से? जी, जी। कैसा गौरगंज का कैसा माहौल रहता है? अच्छा माहौल है सर। हाँ? गौरगंज का माहौल अब कैसा माहौल? सर ये इसने कांड करा जब से तो बहुत ही बेकार माहौल हो गया। बहुत ही बेकार। जी। बाहर निकलने में डर लग रहा है अब? जी, बाहर निकलने में डर लग रहा है जी। यहाँ सलमान आता था इधर? जी मैं तो गाड़ी सुबह निकल जाते हैं तो वो 8-9 बजे आते हैं सर। तो हाँ जी, तो इतना हमने क्या चाहते हो, क्या सजा मिलनी चाहिए इसको? सर वैसे तो सजा तो बस कानून ही देगा, अपन क्या कह सकते हैं। जला दो और आगे लगा के क्या कर रहे हैं? मार डालो जला के, और क्या गलती करी तो। ये जवाब सामने निकल के आ रहा है। आग लगा के मार दो, जला दो, फांसी पे चढ़ा दो, ये गुस्सा है। तो ये गलती करी है लड़की के साथ, बेचारी बच्ची के साथ। मार डालो, गलती करी बच्ची के साथ मार डालो, गलती करी है तो। देखिए, ये तस्वीर है गौहरगंज की, और ये तस्वीर छोटे छोटे बच्चे, तमाम लोग, एक माहौल, एक पूरा उसके लाइन का आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक दरिंदे के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ना केवल इस लाइन का माहौल, पूरे गौहरगंज का ये माहौल बना हुआ है। तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि उसको ढूंढो, कहाँ है, उसको ढूंढ के निकालो, वो कहाँ है। और जब तक ढूंढते रहो, न्यूज स्टेट भी लगातार उसी मुहिम पे चल रहा है। न्यूज स्टेट भी अपने दर्शकों से यही वादा करता है कि जब तक सलमान नहीं मिलेगा तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे, तब तक हम लगातार ये अभियान चलाएंगे, उस मासूम बच्ची को न्याय दिलाएंगे, उस मासूम बच्ची के लिए खड़े रहेंगे। स्टैंड लगातार न्यूज स्टेट लेता रहेगा और हर उस जिम्मेदार से पूछेगा कहां है सलमान। 6 दिन 6 रातें गुजर चुकी हैं।
आप बिल्कुल क्या चाह रहे जाहिर हैं, क्या तौर होना पर ये चाहिए? तमाम सवाल हैं जो उठेंगे अतुल। चाहिए आज 40 साल से हमारी बस्ती में ऐसा नहीं हुआ जो आज पहली बार हुआ है। न मालूम किधर किधर के आके रहते हैं और हमारी बस्ती खराब करी है। दंगा थोड़ी हुआ आज तक, अब ये दंगा करवाएगा। बिल्कुल, देखिए गौहरगंज के लोगों की चिंताएं भी बिल्कुल वाजिब है कि जहां पर शांति अमन की बात कही जाती थी वहां का आज कोई बाहर का व्यक्ति आके नाम खराब कर गया। और मकान मालिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि जब भी किसी को मकान किराए पर दे पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें।